ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। 24 जून से 30 जून तक आपका राशि कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं इस राशिफल के जरिए। चलिए शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक राशिफल। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राशिफल का पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। यह सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य तेजी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में नवीन संभावनाएं बनेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर कार्य विशेष में शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज से प्रसन्न होकर सीनियर आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। पदोन्नति अथवा मनचाहे तबादले की कामना पूरी हो सकती है। इष्ट मित्र अथवा किसी शुभ चिंतक की मदद से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपको उधार दिया हुआ अथवा कहीं पर फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से मिल सकती है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। परिवार में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह कई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। इस राह में आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती नजर आएगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। माता पिता की ओर से आपको यथासंभव सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में प्रयाग होगी। आप अपने लव पार्टनर के दिल में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय होगा, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें एवं सिंदूर का टीका लगाएं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह आप जिस ओर अपना हाथ डालेंगे आपको उस ओर सफलता और धन की प्राप्ति होते हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी भी आपके कामकाज को तारीफ करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं कार्य विशेष में सफलता दिलाने वाली साबित होगी। व्यावसायिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। कारोबार के विस्तार अथवा नए काम को शुरू करने के लिए आपका बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपकी इस योजना को साकार रूप देने में आपके मित्रगण काफ़ी मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पूरे सप्ताह सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आप अपनी दिनचर्या और खानपान सहित रखें तथा किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखें। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़े किसी बड़े मसले को हल करने के लिए परिवार में एक राय बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध प्रयाग होंगे। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय होगा, प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा तथा श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य को समय से पूरा करने तथा आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको सप्ताह की शुरुआत से ही धन और समय का प्रबंध करने चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षाकृत कम फलदायी रहेगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने की साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह आपको आर्थिक मामलों में निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी योजना में निवेश करने की अथवा नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको इस संबंध में अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उछल सकते हैं। मनचाहे परिणाम की प्राप्ति के लिए उन्हें आलस्य से बचते हुए कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है। निजी रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए विवाद से बचे तथा संवाद का सहारा ले। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय होगा, प्रतिदिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से
पूजा करके श्री संकटासन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान पक्ष से जुड़े कई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान आपको धार्मिक मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों का हल आपसी सुलह से निकलता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ और उन्नतिकारक साबित होगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अधिक लाभदायी साबित होगा। इस दौरान आपकी आय भी खूब होगी और आप खर्च भी खूब करेंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन या वाहन आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने निजी रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में खुद पहल करते हुए नजर आएंगे। आपको सज्जनों का पूरा सहयोग और समर्थन भी मिलेगा। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय होगा प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं शिव महीना स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा। इस सप्ताह आपको किसी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह बिजनेस से जुड़ी कोई भी बड़ी डील करते समय अपने शुभ चिंतकों से सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें और कागजी काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। सप्ताह के मध्य में अचानक से तीर्थाटन अथवा पर्यटन पर निकलने का प्रोग्राम बन सकते हैं। इस दौरान आपकी मुलाकात सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से होगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल निकलता हुआ नजर आएगा। शुभ चिंतक हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। कठिन समय में आपका लव पार्टनर विशेष रूप से मददगार साबित होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर इस सप्ताह मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। हालांकि आपको स्वयं की सेहत का भी ख्याल रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय होगा प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के जातकों के लिए यह सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह के अंत तक आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। आजीविका के लिए किया गया प्रयास सफल साबित होगा। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेती हुए नजर आएंगी। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातक इस सप्ताह अपने परिश्रम एवं भाग्य की मदद से उन्नति करने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके अधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आय के नए स्रोत बनेंगे। भौतिक सुख संसाधनों तथा संचित धन में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। माता पिता की ओर से आपको यथासंभव सुख सहयोग मिलता रहता रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह शुभता के लिए है। लाभ पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय रहेगा प्रतिदिन गणपति को दुर्गा चढ़ाकर पूजा एवं श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को यह सप्ताह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सज्जनों एवं सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ये सप्ताह रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। आप सोचे हुए कार्यों को एक नई ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे। आप अपने बुद्धिबल एवं विवेक के जरिए तमाम समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे।
भूमि, भवन और वाहन आदि के क्रय के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। यह इस संबंध में किए गए प्रयास सफल होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य तक कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत है तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी नए कार्यों की शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस सप्ताह आप सज्जनों के साथ निकटता महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थाटन करने का सुख प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध प्रयाग होंगे। लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नज़दीकियाँ बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। यह सप्ताह के लिए उपाय रहेगा, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों को यह सप्ताह किसी भी कार्य को दिल के साथ, दिमाग के साथ करना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे कार्यों को करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप भूमि, भवन आदि का क्रय करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करते समय कागजी कार्यों में किसी भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यह सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को यह सप्ताह अपनी सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी पीड़ा का समय पर उचित इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को यह सप्ताह अपने रिश्ते नाते बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को तोल ना देना ही बेहतर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकती है। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को कदर करें। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय रहेगा, प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा तथा बजरंग बाण का पाठ करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह का पूर्वार्ध शुभता और सौभाग्य के लिए हुए है। यदि आप बीते कुछ समय से किसी विषय को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से इस समस्या का समाधान निकला हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा। बाजार में आपकी खास बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कुछ चीज़ों को लेकर अधीर हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी भी चीज़ में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। धनु राशि के जातकों को इस दौरान आपकी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को अपने निजी एवं पेशेवर जिंदगी के बीच तालमेल बनाने में कुछ मुश्किलें आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस सप्ताह आपके जीवन में नए लोगों का प्रवेश हो सकते हैं। किसी के साथ मित्रता का नया अध्याय प्रारंभ होगी। हालांकि नए दोस्तों के चक्कर में पुराने शुभचिंतकों का साथ छोड़ने की गलती भूलकर भी ना करें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकते हैं। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक संबंध सामान्य बने रहेंगे। यह सप्ताह के लिए उपाय रहेगा, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते से मुकाबले बेहतर साबित होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए मेहनत और प्रयास की प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा अधीनस्थ लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह किसी योजना में अटका हुआ अथवा किसी को उधार दिया गया धन मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों
की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ होगा तथा आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के सिलसिले में थोड़ा अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि कारोबार की प्रगति और लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि किसी बात को लेकर भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे तो इस सप्ताह किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से गलतफहमियां दूर होगी और एक बार आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। यह सप्ताह आप समाज में अपने कार्यों और बातों से अच्छा संदेश देने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी से विपरीत लिंग व्यक्ति प्रभावित होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। यह सप्ताह के लिए उपाय होगा, प्रतिदिन भगवान शिव को भस्म अर्पित करके रुद्राक्ष का पाठ करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होने जा रहे हैं। यह सप्ताह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इस सप्ताह के अंत तक आप बिजनेस से जुड़ी कई बड़ी डील कर सकते हैं। कारोबार से जुड़े यात्राएं सुखद, सफल और लाभप्रद साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह आप अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मसलन नौकरी पेशा लोगों को कहीं से बेहतर ऑफर आ सकते हैं तो वही बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें उच्च पद की प्राप्ति संभव है। समाज में उनकी विश्वसनीयता और प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। दैनिक आय में वृद्धि होने के कारण आपकी समस्याओं में भी कमी आएगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होगी। भूमि भवन एवं वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी योजनाओं को बड़ा रूप देने में कामयाब होंगे। यह सप्ताह आपको घर परिवार और कुटुंब के लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में आ रही अड़चनें दूर होगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय रहेगा, प्रतिदिन भगवान श्री हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। यह सप्ताह आपको अपने समय और धन का बहुत ज़्यादा प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। साथ ही साथ करियर और कारोबार के मोर्चे पर भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। यह सप्ताह मीन राशि के जातक सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास न करें, अन्यथा लाभ की बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तथा खान पान सही रखें। भूलकर भी नशे आदि का सेवन न करें। मीन राशि के जातकों को अपने रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को कदर करें। यह सप्ताह के लिए आपका उपाय रहेगा, प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के हल्दी का तिलक लगाकर पूजा तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह सप्ताह की राशि यही खत्म होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा।